सोचिए एक छोटा सा आइलैंड जिसका साइज मात्र 20 स्क्वायर किलोमीटर ही है, जहाँ पे 8-10 हज़ार लोग ही रहते होंगे, जहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं आता है, कोई फैंसी होटल्स नहीं है। ये सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है जो समुद्र के बीच में है, लेकिन यही ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा आज पूरी विश्व की चिंता का कारण क्यों बना है? जब अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं तो ये पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींच करके रखा हुआ है? अगर इस वॉर में आइलैंड को नुकसान पहुंचता है तो पेट्रोल की कीमतें आने वाले समय में 200 रुपये प्रति लीटर पहुंच सकती हैं। इंडिया में महंगाई आसमान छू सकती है और पूरे विश्व की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग सकता है। इस आइलैंड का नाम है खार्ग आइलैंड। आज जब अमेरिका और ईरान में एक्चुअल वॉर चल रहा है तो ये जगह, ये आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। आज हम जानेंगे कि खार्ग आइलैंड क्या है, कहाँ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ईरान की इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस आइलैंड का, कौन कौन से देश इससे डायरेक्टली अफेक्ट होंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस आइलैंड पर अटैक करना तीसरे विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो सकती है, अफेक्ट होंगे। चलिए इस आइलैंड की ज्योग्राफी समझते हैं। अगर आप भारत का मैप देखें और ऊपर की साइड बढ़ें तो पाकिस्तान, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ईरान, और ईरान के दाहिने साइड में ही एक बड़ा सागर पड़ता है जिसको बोलते हैं फारस की खाड़ी या फिर पर्शियन गल्फ। इसी पर्शियन गल्फ में ईरान की कोस्टल लाइन से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है ऊपर की साइड, नाम है खार्ग आइलैंड। इसका एरिया मात्र 20 स्क्वायर किलोमीटर ही होगा और यहाँ की आबादी लगभग 8-10 हज़ार लोग ही होंगे। यहाँ कोई टूरिस्ट साइट नहीं है, कोई बीच नहीं है, कोई रिजॉर्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पाइपलाइंस, टैंकर्स, ऑयल, यही सब आपको दिखेंगे। और यही छोटा सा आइलैंड ईरान की इकोनॉमी का दिल है। ईरान 90% अपना ऑयल एक्सपोर्ट इसी आइलैंड से ही करता है। अब समझते हैं खार्ग इतना स्पेशल क्यों है। देखिए, ईरान के पास जितने भी ऑयल टर्मिनल हैं पर्शियन गल्फ में, उनके आसपास का जो भी एरिया है ना, वो वहाँ का पानी काफ़ी शैलो है, यानी कम गहरा है। और जो बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं जिनको VLCC मतलब वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स बोलते हैं, उनको रुकने के लिए, डॉक करने के लिए गहरा पानी चाहिए होता है। और पर्शियन गल्फ में सिर्फ खार्ग आइलैंड ऐसा है जिसके पास गहरा पानी है, जहाँ पे बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स रुक सकते हैं। तो ईरान के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसीलिए ये खार्ग आइलैंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। खार्ग आइलैंड का इतिहास बहुत पुराना है। ये आइलैंड आज से नहीं, ये बहुत सालों से है। लगभग 2500 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे लोग रहते थे, पर्शियन गल्फ से मोती निकाला करते थे, और यही आइलैंड उनकी ट्रेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट था। ये ट्रेडिंग हब था, यहाँ पे मसाले, कपड़े, मोती, सबका व्यापार होता था। असली बदलाव यूरोपियंस के आने के बाद हुआ। इस आइलैंड को डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मात्र 2000 रुपये दे करके परमानेंट ओनरशिप यहाँ की खरीद ली। उसके बाद लगभग 12 साल बाद ही 1965 में वहाँ की कुछ लोकल फोर्सेस ने डचेस को वहाँ से खदेड़ा। फिर 1938 में अंग्रेज आए। उन्हें भी कुछ समय बाद लगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस समय तक ऑयल डिस्कवर हुआ ही नहीं था। तो कुछ समय बाद वो भी चले गए। 1908 में पहली बार ईरान में ऑयल डिस्कवर हुआ और तब लोगों को समझ में आया इस आइलैंड की इम्पोर्टेंस। 1950-60 में यहाँ पे मोहम्मद रेजा शाह का शासन आया और वो वेस्टर्नाइज्ड प्रो अमेरिकन रूलर थे। उन्होंने ईरान और अमेरिका की कंपनी को मिलाकर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिया, जिसमें बोला कि खार्ग आइलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल बनाना है। 1970 आते आते खार्ग दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल टर्मिनल बन चुका था। जापान, अमेरिका, यूरोप सब इसके ऑयल पे डिपेंड करते थे और ईरान यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट करके, सुपर टैंकर्स में एक्सपोर्ट करके बहुत ही मोटा पैसा कमा रहा था। बहुत तेजी से उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। ईरान के जितने भी ऑयल फील्ड्स थे वहाँ से पाइपलाइन डायरेक्टली खार्ग आइलैंड पर जाता था और इसी खार्ग आइलैंड से ऑयल एक्सपोर्ट होता था जो दुनिया के बाकी देशों में जाता था। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और आयतुल्ला खुमैनी वहाँ के शासक बने।
वो अमेरिका के बिल्कुल अगेंस्ट रहते थे। अमेरिका की कंपनी अमोको, जिसने उस आइलैंड को बनाया था ईरान के साथ मिलकर, उन्होंने अमेरिका की कंपनी को भगा दिया और बोला कि आज से ये आइलैंड हमारा है, हमारी गवर्नमेंट ही चलाएगी इसको। इस बात पर अमेरिका बहुत नाराज हुआ, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, तो उसकी कंपनी ईरान से निकल करके बाहर आई। 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक किया और ये युद्ध 8 सालों तक चला। इस युद्ध में खर्ग आइलैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सद्दाम हुसैन की एक स्ट्रैटेजी थी कि इस खर्ग आइलैंड को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है, क्योंकि यही ईरान के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। यहीं से ईरान पैसा कमाता था। इस पर जब अटैक करेंगे तो ईरान के पास पैसे नहीं होंगे और वो युद्ध नहीं लड़ पाएगा। ये सद्दाम हुसैन की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन इस ड्यूरेशन में सद्दाम ने जितने भी बॉम्ब गिराए, जितने भी पाइपलाइन को नष्ट किया, टैंकर को उड़ाया, ठीक है, उसके बाद भी ईरान ने हर बार इसको रिपेयर किया और अपना एक्सपोर्ट जारी रखा। 1986 तक यहाँ की ज़्यादातर ऑयल फैसिलिटीज सब बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन ईरान ने उसके बाद भी हार नहीं मानी, इसको फिर से रिपेयर किया और फिर से अपना ऑयल एक्सपोर्ट का काम जारी किया। ये दर्शाता है कि खर्ग आइलैंड ईरान के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की बात करें तो इस आइलैंड की मैक्सिमम कैपेसिटी पर डे के हिसाब से है 70 लाख बैरल्स। 70 लाख बैरल्स हर दिन यहाँ से ईरान एक्सपोर्ट कर सकता है। और इसका मैक्सिमम इंपोर्टर है चाइना, जो 85 से 90% इनका ऑयल खुद लेता है, वो भी इतने सस्ते रेट में $8 से $10 पर बैरल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस है और सैंक्शंस की वजह से ईरान डेस्परेट है अपना ऑयल बेचने के लिए, अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए। चाइना इस वजह से उनसे सस्ते रेट में खरीद लेता है। ईरान थोड़ा बहुत और ऑयल अपना घोस्ट फ्लीट के द्वारा छोटी मोटी कंट्रीज को बेचता है। अब ये घोस्ट फ्लीट क्या होता है? ऐसे ऑयल टैंकर होते हैं जो किसी और देश की कंपनी पर रजिस्टर होते हैं, किसी और देश का फ्लैग लगा होता है, और सबसे बड़ी बात है उनका AIS ट्रैकर ऑफ होता है। इससे क्या होता है कि उन ऑयल टैंकर्स को पता लगाना आसान नहीं होता है। और ईरान के पास लगभग 560 ऐसे घोस्ट फ्लीट हैं। हर एक फ्लीट को ट्रैक करना अमेरिका के बस की बात नहीं है, और इसी के थ्रू ईरान अलग अलग कंट्रीज में, छोटी मोटी कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा ऑयल बेचता है। अब बात करते हैं आज की क्या हो रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान पे एक बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक किया। जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेसेस थे उन पर अटैक किया। सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, UAE, इन सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज थे, ऑयल फैसिलिटीज थी, उन पर ईरान ने अटैक किया। और सबसे बड़ी चीज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को उसने ब्लॉक कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉक होना ऑयल के प्राइसेस को तुरंत अफेक्ट किया। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से वर्ल्ड का लगभग 20% के आसपास ऑयल एक्सपोर्ट होता है, मतलब इस रास्ते से गुजरता है। जिसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया उस रास्ते से अपना क्रूड ऑयल, LNG सब वहाँ से आता है। 55% क्रूड ऑयल इंडिया का उसी रूट से होकर के आता है, जिसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया। आज भी वॉर इतना लंबा खींचने के बाद भी अमेरिका ने इस आइलैंड की ऑयल फैसिलिटीज को निशाना क्यों नहीं बनाया? ईरान के मेन लैंड को पूरी तरीके से नष्ट करने के बाद भी ये आइलैंड अभी बचा हुआ है। उसका कारण है अमेरिका को कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो इस आइलैंड को नुकसान पहुंचाते हैं तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अगर इस आइलैंड को नुकसान पहुंचाएंगे तो चाइना का जो भी ऑयल है, ईरानियन ऑयल, वो बंद हो जाएगा। और इस बात पर चाइना चुप नहीं बैठेगा, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। और चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मतलब एक्चुअल वर्ल्ड वॉर। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ईरान नथिंग टू लूज मोड में आ जाएगा। मतलब कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो क्या करेगा, आसपास के जो भी गल्फ कंट्रीज में जो भी ऑयल फैसिलिटी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको निशाना बनाएगा। और जब उनको निशाना बनाएगा तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऑयल क्राइसिस होंगे और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से बंद कर सकता है। पूरे विश्व का तेल सप्लाई कट कर सकता है। जापान का लगभग 80% ऑयल इसी रूट से होकर के जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर के जाता है, गल्फ ऑफ कंट्रीज से। वहां की फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा।
सेम साउथ कोरिया, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। इंडिया का लगभग 55% ऑयल यहाँ से इस रूट से एक्सपोर्ट होता है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी होगी, बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ेगा। सेम चाइना और यूरोप का एलएनजी जो हीट करने के लिए वो लोग मंगाते हैं वो भी इसी रूट से होकर के जाता है, वो सब बंद। सारी कंट्रीज मिलकर के अमेरिका पे प्रेशर बनाएंगी और ये सारी सिचुएशन एक ऐसी होगी कि ये रियल वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज जब दुनिया ईवी, सोलर और विंड एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अगर आज ये आइलैंड बंद हो जाए तो भारत पर सीधा इसका असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है। इस वॉर को रोका जा सकता है, इस आइलैंड को बचाया जा सकता है और पूरे विश्व की इकोनॉमी को एक झटका लगने से बचाया जा सकता है। 2015 में अमेरिका और ईरान ने एक डील की थी जिसमें ईरान ने कहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे और बदले में उसने अमेरिका से सैंक्शन हटाने की बात कही थी। अमेरिका रेडी हो गया था, लेकिन 2018 में ट्रंप के आने के बाद ये डील तोड़ दी गई और वापस से ईरान पर सैंक्शंस लाद दिए गए। ट्रंप को ये समझना चाहिए कि डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट करना वॉर से सस्ता पड़ता है। होप आप सबको इस खर्ग आइलैंड की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।